अस्सलामुअलैकुम। आप सबको एग्रीकल्चर कैस्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस फसल के बारे में बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा इजनाई जाने वाली फसल गंदम है। अगर आप एग्रीकल्चर कैस्टर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइंटिफिक नेम गंदम का है ट्रिटिकम एस्टिवम एल। ट्रिटिकम एस्टिवम एल। इसकी फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी। पोएसी ग्रैमिनी। सीज़न कब काश्त की जाती है? इसका जो सीज़न है वो है विंटर सीज़न। उर्दू में हम इसको कहते हैं ये रबी की फसल है। विंटर सीज़न और उर्दू में से कहते हैं हम ये रबी की फसल है। इसकी जो काश्त का दुरानिया है वो है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। अगर आप काश्त में डिले करते हैं या देर से काश्त करते हैं तो आप 15 नवंबर तक बल्कि 15 दिसंबर तक आप काश्त कर सकते हैं। 1 नवंबर से 30 नवंबर ये है जो ऑप्टिमम टाइम है हमारा काश्त का गंदम की, वो ये है। अगर देर से काश्त करते हैं तो आप 15 दिसंबर तक काश्त कर सकते हैं। सीड रेट 40 से 50 किलोग्राम फी एकड़ ये ऑप्टिमम टाइम के लिए है। 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। अगर लेट काश्त करते हैं तो उसमें 55 किलोग्राम फी एकड़ जो है वो काश्त करें। इसके बाद फसल लगाई कैसे जाती है? इसके 2 तरीके जो आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये है कि रोनी करके जब ज़मीन वतर में आ जाती है तो इसमें 2 हल और 1 सुहागा लगा के अच्छी तरह ज़मीन को तैयार कर लिया जाता है और जो है बीज का छटा करके दोबारा उसके ऊपर से आपाशी मतलब पानी लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका जो है जिसे हम कहते हैं एडवांस एग्रीकल्चर में, वो है उसके अंदर ज़मीन की रोनी कर दी जाती है। उसके बाद ज़मीन को अच्छी तरीके से 2 हल और 1 सुहागा लगा के अच्छी तरीके से ज़मीन को तैयार कर लिया जाता है। अगर आपके पास हैंड ड्रिल है तो उसके अंदर जो फासला है वो 22 सेंटीमीटर 9 इंच का रखा जाता है। अगर आपके पास सीड मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा के करते हैं तो उसके अंदर जो फासला होता है वो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का रखा जाता है। लाइन टू लाइन सोइंग का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें NPK जब आप फसल को देते हैं तो वो मतवातर तमाम पौधों को मिलते हैं। मतवाजन। जड़ी बूटियाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जड़ी बूटियों के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही ज़मीन तरबतर या खुश्क वतर या वतर में हो, ये 3 तरीके हैं। इसके अंदर आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी हैं तो चौड़े पत्ते वाली करें। अगर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी हैं तो आप नुकीले पत्ते वाली स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर दोनों जड़ी बूटियाँ हैं तो आप दोनों जो स्प्रे हैं वो इस्तेमाल करें, ये इकट्ठी भी मिल जाती हैं। इसके बाद इरिगेशन जो है तकरीबन 3 से 4 पानी जो है वो दरकार होते हैं गंदम की फसल को। खादों का इस्तेमाल, खादें कौन कौन सी इस्तेमाल इसमें कहते हैं NPK जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो है वो 54 किलो फी एकड़, फास्फोरस 34 किलो फी एकड़ और जो पोटाश है 25 किलो फी एकड़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके बैग्स को देखें तो जो इसके अंदर बैग हैं वो जो यूरिया का जो बैग है वो तकरीबन कह लें कि 1.75 बैग जो हैं वो यूरिया का इस्तेमाल होगा। जो DAP का बैग है वो तकरीबन 1.5 बैग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश 1 बैग इसमें ज़रूरत होती है। DAP और पोटाश को आप बुआई के वक़्त डाल दें और जो यूरिया है उसको 2 स्प्लिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कल्टीवर्स हैं वो आप काश्त कर सकते हैं और नई कल्टीवर जो कौन सी आई हैं
इसके अंदर जो अरूज 2022, NARC सुपर सादिक 2021, दिलकश 2020, सुबहानी 21, बकर स्टार, गाजी 2019, अकबर 2019, अनाज 2017, उजाला 2016, जिंकोल 2016, फखरे बकर, जौहर 2016, फैसलाबाद 2008 और भी बहुत सारी इसकी किस्में हैं जो आप काश्त कर सकते हैं। जो यील्ड है वो इसकी तकरीबन 40 से 50 मन फी एकड़ है। इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 60 मन फी एकड़ तक भी आप इसकी जो काश्त है वो ले सकते हैं। शुक्रिया।